सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम पॉलिटी का जो आर्टिकल्स जितने भी अनुच्छेद हैं उनको हम देखेंगे एक एक करके। तो इसका टोटल जो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है और टोटल जो आर्टिकल्स यहाँ पे भाग वन में दिए गए हैं वो 1 से 4 तक के बीच में हैं। और इसमें भाग वन में दिया गया है कि संघ और उसके क्षेत्र, ठीक है। जो भी हमारा संघ है और उसके क्षेत्र आते हैं उनके बारे में हम आर्टिकल भाग वन में हम पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 1 से 4 के बीच में है। तो आर्टिकल 1 में हम देखते हैं संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है। जो भी इसका नाम है, जैसे हमारा देश है भारत, तो यहाँ पे भारत का नाम और जहाँ तक इसका राज्य क्षेत्र है उसके बारे में अगर हम मुझे जानना होगा तो आर्टिकल 1 से हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वही आर्टिकल 2 की बात करें तो यहाँ पे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अगर नए राज्यों को अगर हमें भारत में मिलाना है, जैसे सपोज़ करें कि अगला कभी हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हैं और पाकिस्तान के कुछ राज्य को अपने में मर्ज करते हैं, मिला लेते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल 2 वहाँ पे काम आएगा। आर्टिकल 2 के तहत उसको हम अपने में शामिल करेंगे। या फिर कोई अन्य देश के साथ अगर हम वो हमारे साथ जुड़ता है तो वैसा वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत ही होगा। वही अगर आर्टिकल 3 की बात करें तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए कि इंडिया में जो भी आपके स्टेट्स हैं अगर उनको अलग राज्य में डिवाइड करना हो, जैसे बिहार था, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन जो भी करना है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, तो यहाँ पे आराम समझ सकते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश मतलब बाहर से अगर राज्य अगर लाए जाएंगे तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत होगा। और अगर हमारे देश के अंदर ही अगर राज्यों को अगर हम अलग डिवाइड करेंगे, मतलब अलग राज्य नए राज्य बनाएंगे तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। वही आर्टिकल 4 में यहाँ पे हम देखते हैं तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों का प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, ठीक है। जो भी अनुसूचित शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स फर्स्ट है, शेड्यूल 4 है, उसमें अगर संशोधन या तथा अनुपूरक और परिमाणिक विषयों का प्रावधान करने के लिए उसमें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 4 तक, यहाँ पे देख लिए हम। अब हम सिटीजनशिप वाले में चलेंगे, तो जो कि भाग 2 में मेंशन है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक चलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 की में मेंशन है आर्टिकल में, और आर्टिकल 5 में यहाँ पे दिया गया है कि संविधान के शुरू होने पर नागरिकता, ठीक है। मतलब संविधान अगर हमारे देश का बना है तो यहाँ के नागरिक कौन होंगे वो यहाँ पे बेसिकली डिसाइड किया गया है और उसी के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो आर्टिकल 6 में है पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ठीक है। तो आर्टिकल 6 में उनके बारे में दिया गया जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान से भारत में जो लोग आए उनके नागरिकता की बात की गई है, उनकी शर्तें इसमें मेंशन है। वही अगर हम आर्टिकल 7 की बात करें तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ठीक है। जैसे कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान को प्रव्रजन किए, उनके वैसे कुछ लोगों के नागरिकता के जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 7 में मेंशन है। वही आर्टिकल 8 की बात करें तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ठीक है। मतलब वो भारत के रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन उनके नागरिकता यहाँ पे सुरक्षित है, तो ये आर्टिकल 8 के अंतर्गत है। वही आर्टिकल 9 में हम देखते हैं विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, ठीक है। आर्टिकल 9 को आप आसानी से अक्षय कुमार से जोड़ सकते हैं कि अक्षय कुमार क्या किए थे, वो इंडिया के नागरिक थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, कनाडा की नागरिकता उन्होंने ले ली है, तो उनका भारत से ऑटोमेटिकली यहाँ की नागरिकता उनसे हट जाती है। वो यहाँ के, क्योंकि हमारे देश में नियम है कि किसी एक देश का ही नागरिक आप हो सकते हैं। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप स्वेच्छा से दूसरे देश का अगर नागरिकता अगर आप धारण करते हैं तो भारत की नागरिकता आपसे छीन ली जाती है, मतलब स्वेच्छा से, मतलब नागरिकता आपसे हटा दी जाती है, मतलब एक ही कहीं का आप नागरिकता हो सकते हैं। वही फिर आर्टिकल 10 की बात करें तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब क्या क्या इसमें शर्तें हैं ताकि आपकी नागरिकता बनी रहे, और क्या आप उल्लंघन करते हैं तो आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी, इसका इसमें 10th में मेंशन है।
11th में है विधि के माध्यम से संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन किया जाना। मतलब हमारे जो संसद है वहाँ पे डिसाइड होगा कि नागरिकता में क्या बदलाव किए जाएंगे, क्या उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या नियम उसमें जोड़े या घटाए जा सकते हैं, ये संसद तय करेगी। तो ये आर्टिकल 11 में यहाँ पे मेंशन है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अब अगले वीडियोज़ में। वहाँ पे हम आर्टिकल 12 से आपको आगे की क्लास में देखेंगे। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।